नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत के लिए हेरोन MK2 UAV के स्थानीय विनिर्माण की पेशकश करती हैं। जी हां दोस्तों, तकनीकी कमियों के कारण भारत के तपस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल UAV कार्यक्रम के बंद होने के बाद इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सहयोग से अपने हेरोन MK2 मानव रहित हवाई वाहन UAV को स्थानीय स्तर पर बनाने की पेशकश के साथ आगे कदम बढ़ाया है। दोस्तों, यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को हेरोन MK2 UAV की IAI की सफल आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण पर बढ़ते जोर के मद्देनजर आया है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे गए IAI के हेरोन MK2 UAV ने एडवांस क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिससे IAI और HAL के सहयोग से स्थानीय विनिर्माण के एक प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया गया है। यह प्रस्ताव स्वदेशी उत्पादन के महत्व पर जोर देते हुए रक्षा विनिर्माण और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास के अनुरूप है। दोस्तों, थोड़े समय पहले भारतीय वायुसेना ने इजराइल की कंपनी IAI से हेरोन MK2 के 4 UAV खरीदे थे, जो दोस्तों हथियारबंद ड्रोन थे। उनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने किया है और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसलिए भारतीय वायुसेना भी चाहती है हेरोन MK2 का निर्माण भारत में किया जाए आत्मनिर्भर अभियान के तहत। दोस्तों, इजराइल के हार्मिस 900 स्टारलाइनर पहले से ही भारत में अडानी डिफेंस द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित किए जा रहे हैं, जिसमें 60% स्वदेशी सामग्री है। इन UAV के उत्पादन में अडानी की सफलता ने ध्यान आकर्षित किया है और भारतीय सेना और नौसेना ने हालिया ऑर्डर स्थानीय रूप से निर्मित UAV की व्यवहारिता और क्षमता को रेखांकित करते हैं। दोस्तों, अडानी डिफेंस 60% कंपोनेंट के साथ भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए स्वदेशी तौर पर हार्मिस 900 UAV का निर्माण कर रही है, वो भी दोस्तों पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अडानी डिफेंस ने यह बहुत अच्छा काम किया है भारत के लिए। दोस्तों, तपस मेल UAV कार्यक्रम बंद होने के साथ वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ADE वर्तमान में आर्चर NG के विकास पर केंद्रित है। एक मेल UAV कार्यक्रम जो हेरोन MK2 डिजाइन समानताएं खींचता है। मतलब दोस्तों, जो आर्चर NG है उसकी ट्विन टेल बूम हेरोन MK2 के समान है। डिजाइन तत्वों में यह तालमेल भारत की UAV विकास पहल में सफल टेक्नोलॉजी के निर्बाध इंटीग्रेशन का संकेत देता है। दोस्तों, भारत के पास मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन नहीं है और अब तक भारत की ADA और DRDO मिलकर इस प्रकार के ड्रोन को बनाने में असफल रही हैं। दोस्तों, भारत के लिए एक स्वर्ण मौका है, क्योंकि दोस्तों इधर तो अडानी डिफेंस हार्मिस 900 मेल UAV को स्थानीय स्तर पर निर्माण कर रही है पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। तो दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी तो भारत के पास आ गई। दूसरा दोस्तों, इजराइल की IAI कंपनी हेरोन MK2 का निर्माण भारत के HAL के साथ मिलकर करना चाहते हैं। तो दूसरे प्रकार का ड्रोन और दूसरे प्रकार की टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आ गई है। और इधर दोस्तों, जो तपस ड्रोन से हमने जो भी टेक्नोलॉजी हासिल की है और जो भी कमियां रही हैं उनको दूर करते हुए अब हम आर्चर NG ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, तपस ड्रोन के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है और उसका पूरा फंड हमारे आर्चर NG को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दोस्तों, जो भी कमियां होगी हम इजराइल के साथ मिलकर जो हेरोन MK2 ड्रोन बना रहे हैं और जो हार्मिस 900 ड्रोन बना रहे हैं, उनसे भी जो टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आर्चर NG में करेंगे, जिससे दोस्तों भारत के पास एक हथियारबंद मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन हो जाएगा। दोस्तों, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस तपस ड्रोन में पूर्ण सफलता नहीं मिलने के कारण इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है और दोस्तों इसके सारे फंड को आर्चर NG ड्रोन पर ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों, अब ADA और DRDO मिलकर आर्चर NG का निर्माण कर रहे हैं। ये भी दोस्तों मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल क्लास का UAV है और इस UAV की डिजाइन दोस्तों समान है हेरोन MK2 के। दोस्तों, इसके अलावा हार्मिस 900 ड्रोन की टेक्नोलॉजी और ड्रोन का भारत में निर्माण किया जा रहा है और दोस्तों इजराइल अपने हेरोन MK2 का निर्माण भी भारत में करना चाहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। तो दोस्तों, भारत को तपस कार्यक्रम में सफलता नहीं मिलने के कारण अब भारत किसी भी कीमत में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी चाहता है और अपना खुद का एक ड्रोन जो हथियारबंद हो और पूर्ण सफलता के साथ वो उड़ान भर सके, इस प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता है। इसलिए हमारे सरकार और ADA और DRDO मिलकर इस ड्रोन पर अधिक जोर दे रहे हैं और इस ड्रोन का निर्माण करने वाले हैं युद्ध स्तर पर। अब दोस्तों, हम हेरोन MK2 ड्रोन के बारे में आपको जानकारी देंगे, इसकी क्या विशेषता है और भारत में इसका निर्माण होने पर
भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों, हेरोन MK2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल मानव रहित हवाई वाहन है। दोस्तों, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन का मतलब होता है इसकी ऊंचाई मध्यम है पर यह लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। और जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन होते हैं उसको दोस्तों हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड का मतलब वो 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और 30 से 35 घंटों तक उड़ान भर सकता है। पर दोस्तों, जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन होते हैं जो हमारे आर्चर और हेरोन MK2 और हार्मिस 900 ड्रोन, ये दोस्तों 50,000 फीट की बजाय 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं पर सारे काम हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन के बराबर करते हैं। और दोस्तों, इनकी इंड्योरेंस या उड़ान भरने की क्षमता भी 30 से 35 घंटे हैं, जो कोई अलग नहीं है। केवल ये दोस्तों 50,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, बाकी सारे काम वही करता है जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन करता है। और दोस्तों, अमेरिका भी MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डिलीवरी में जानबूझकर देरी कर रहा है और वो भारत को ये बताना चाहता है कि हमारे बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। पर दोस्तों, भारत भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है कि आपके बिना भी हम हर प्रकार के ड्रोन का निर्माण कर सकते थे। और दोस्तों, जब आप नहीं देते थे हमारे को कोई भी हथियार, उससे पहले भी भारत की सेनाएं और भारत की टेक्नोलॉजी काफ़ी दमदार थी। दोस्तों, UAV एरोस्पेस और रक्षा कंपनी मतलब हेरोन MK2 UAV एरोस्पेस और रक्षा कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI मेले डिवीजन द्वारा विकसित मानव रहित हवाई सिस्टम के हेरोन परिवार का नवीनतम सदस्य हैं। दोस्तों, मानव रहित विमान IAI द्वारा विकसित एडवांस इंजन, बड़े सेंसर, एडवांस विनिर्माण टेक्नोलॉजियां शामिल होगी। फरवरी 2020 में आयोजित सिंगापुर एयर शो में UAV का एक प्रदर्शन किया गया था जो पूर्ण रूप से सफल रहा। दोस्तों, UAV मुख्य रूप से हवाई और नौसेना ऑपरेटरों के समर्थन में खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, टोही ISTR मिशनों के लिए हैं। इसका उपयोग कानून प्रवर्तन मिशनों के समर्थन में खुफिया जानकारी एकत्र करने और सीमाओं का सर्वेक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, ये ड्रोन महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता है देश के कानून को बनाए रखने के लिए। हेरोन MK2 हेरोन UAV का एक एडवांस संस्करण है जो इजरायली वायुसेना के साथ दुनिया भर में भारत के अलावा 20 ग्राहकों के साथ ऑपरेशनल सेवा में है। दोस्तों, ये हेरोन MK2 ड्रोन जो भारत में निर्माण होने वाला है, ये इतना एडवांस है कि दुनिया के 20 डेवलप देश इसका उपयोग करते हैं भारत के अलावा। दोस्तों, हेरोन MK2 UAV डिजाइन और इसकी विशेषताएं। हेरोन MK2 की बॉडी संरचना इसके बेस संस्करण की तुलना में व्यापक और मजबूत है। इसका एयरफ्रेम तकनीशियनों को विमान का वजन बढ़ाए बिना तुरंत मरम्मत और रखरखाव करने की अनुमति देता है। विमान में फिक्स्ड विंग डिजाइन है जिसमें पंख धड़ के नीचे बीच में लगे होते हैं और इसमें प्रोफेसर प्रोपेलर के साथ ट्विन टेल कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोस्तों, आपने देखा कि ट्विन टेल बूम मतलब दो पूंछ के साथ बीच में एक प्रोपेलर या पंख लगा होता है। दोस्तों, UAV की कुल लंबाई 8.5 मीटर है जबकि पंखों का फैलाव 16.6 मीटर है। विमान का अधिकतम टेक ऑफ वजन 1270 किलोग्राम से बढ़कर 1350 किलोग्राम कर दिया गया है। UAV पूरी तरह से वापस लेने योग्य हवाई जहाज के पहिए से सुसज्जित है जिसमें एक पहिया नाक यूनिट और सिंगल पहिया यूनिट मुख्य लैंडिंग गियर की जोड़ी शामिल है। दोस्तों, एक पहिए की जोड़ी तो पीछे और एक ड्रोन के नाक के यहाँ लगाई गई है। यह अत्यधिक मौसम की स्थिति में या अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति में कच्चे और उच्च ऊंचाई वाले रनवे पर आसानी से उतरने की अनुमति देता है। दोस्तों, ये किसी भी मौसम की स्थिति में उबड़ खाबड़ रनवे या जहाँ रनवे बिल्कुल नहीं भी है वहाँ पर यह आराम से लैंडिंग कर सकता है। दोस्तों, 470 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ नवीनतम हेरोन MK2 मानव रहित विमान हर मौसम, दिन या रात की स्थिति में विभिन्न मिशनों को पूरा करने के लिए आवश्यक विशेष प्रायोजन पेलोड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, ये अपने पूर्ववर्ती की तुलना में मतलब हेरोन TP ड्रोन की तुलना में एडवांस सेंसर और बेहतर एवियोनिक्स से सुसज्जित हैं। दोस्तों, मानव रहित विमान लक्ष्य का पता लगाने, ट्रैकिंग के लिए लंबी दूरी के रेडार और ऑब्जर्वेबल सेंसर जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR सिस्टम ले जा सकता है। दोस्तों, जो भारतीय नौसेना में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ दूरी पर कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक और संचार रेडियो संकेत का पता लगाने, विश्लेषण करने, जियोलोकेट करने और इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट और संचार इंटेलिजेंस सिस्टम ऑन बोर्ड स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, मतलब जो महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करने के लिए ड्रोन आसानी से काम कर सकता है और जो जियो लोकेशन होती हैं उन पर दोस्तों ये जानकारी को इकट्ठा करके
कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है। दोस्तों, हेरोन MK2 मानव रहित हवाई वाहन के लिए कमांड एंड कंट्रोल संचालन IAI के 5वीं पीढ़ी के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जिसे यूनिफाइड कंट्रोल स्टेशन कहा जाता है। दोस्तों, इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए एक ग्राउंड स्टेशन होता है जिसको 5वीं पीढ़ी का स्टेशन कहते हैं, जो दुनिया में सबसे लेटेस्ट है। दोस्तों, उस ग्राउंड स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें दोस्तों एक ऑपरेटर होता है जो उड़ान भराता है ड्रोन को, या एक ऑपरेटर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऑन बोर्ड सेंसर, राडार सिग्निटी और कॉमिट सिस्टम द्वारा, कॉमिट सिस्टम मतलब इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा एकत्र किए गए डाटा को रियल टाइम में US से संसाधित किया जाएगा। दोस्तों, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन UAV को आंतरिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS नेविगेशन डिवाइस का उपयोग करके ऑटोनोमस टैक्सी और लैंडिंग संचालन करने की भी अनुमति देता है। दोस्तों, ये बिना कमांड या कंट्रोल के ऑटोनोमस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस रनवे पर ये पहले उतर चुका है उसकी फोटो इसमें होती है। तो ये आराम से बिना कंट्रोल के समय आने पर अगर कंट्रोल टूट भी जाता है ग्राउंड स्टेशन से, तो ये आराम से टेक ऑफ भी कर सकता है और दोस्तों लैंडिंग भी कर सकता है। दोस्तों, हेरोन MK2 UAV 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक रोटरेक्स 915 IS टर्बोचार्ज इंजन द्वारा संचालित है, जो चढ़ाई और उड़ान प्रदर्शन की दर को बढ़ाएगा। दोस्तों, इंजन में एक अतिरिक्त ईंधन इंजेक्शन सिस्टम और इंटरकूलर की सुविधा है। यह 141 HP की अधिकतम टेक ऑफ पावर पैदा करता है। दोस्तों, हेरोन MK2 मानव रहित हवाई वाहन 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की इस गति और 140 किलोमीटर आवर की गति प्राप्त कर सकता है। ये दोस्तों 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मैंने आपको कहा था कि मीडियम एंड्योरेंस मतलब इससे कोई बड़ा अंतर नहीं है कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, ये केवल 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। पर दोस्तों, 50,000 फीट की ऊंचाई का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ज़्यादातर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का ही इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इस ड्रोन की ऑपरेटिंग रेंज 1000 किलोमीटर से भी अधिक है। दोस्तों, ये 1000 किलोमीटर से अधिक तक उड़ान या उड़ाया जा सकता है। इसको कंट्रोल रूम से कंट्रोल करके 1000 किलोमीटर तक इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, हेरोन US परिवार का आधार संस्करण 2005 से इजरायली रक्षा बल के साथ ऑपरेशनल में है। 6 अलग अलग पेलोड से सुसज्जित विमान रणनीतिक और स्ट्रेटजिक दोनों अभियानों के लिए आदर्श हैं। बेस वेरिएंट के अलावा IAI ने US के हेरोन परिवार में हेरोन TP मल्टीरोल US भी शामिल है, जो रणनीतिक मिशनों के लिए हैं। और ये ड्रोन भारत में अधिकतम संख्या में भारत के पास हैं, जो दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत उनको भी हथियारबंद ड्रोन में परिवर्तित किया जा रहा है। US के हेरोन परिवार ने अन्य IAI मानव रहित सिस्टम के साथ अब तक 1,70,000 से अधिक ऑपरेशनल उड़ान घंटे जमा किए हैं। दोस्तों, अमेरिका भी इजराइल के ड्रोन का उपयोग करता है, जिनकी उड़ान लगभग 1,70,000 घंटे से भी अधिक हो गई है। इतना दोस्तों अमेरिका ने अपने ड्रोन का भी उपयोग नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल एक भारत का ऐसा दोस्त है जो बिना सोचे समझे उनकी हर हथियार की टेक्नोलॉजी भारत के साथ बांटने के लिए तैयार रहता है और भारत के आत्मनिर्भर अभियान मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करता है और भारत में हर प्रकार के हथियार बनाने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि दोस्तों, इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है कि वहाँ पर इतनी उत्पादन लाइनों का निर्माण किया जाए। दोस्तों, पहले फिलिस्तीनी काम करते थे, पर इजराइल अब उनसे काम नहीं लेता है, क्योंकि दोस्तों वो देशद्रोही है। इजराइल में रहकर इजराइल के खिलाफ ही काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, वहाँ अब 1 लाख भारतीय जाएंगे जो वहाँ पर काम करेंगे। और दोस्तों, इजराइल ने यह भी कहा है कि हम अब हमारे अधिकतर हथियार का उत्पादन भारत में करेंगे, जिससे दोस्तों भारत में एक तो टेक्नोलॉजी आएगी, दूसरा दोस्तों भारत के हथियार जो खरीदेगा उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक तो टेक्नोलॉजी भारत की होगी और पार्ट्स भी भारत में निर्माण किए जाएंगे, तो ड्रोन भारत को कम कीमत में मिलेंगे। दूसरा दोस्तों, भारत की GDP भी बढ़ेगी। चौथा दोस्तों, इन सभी ड्रोन का निर्माण होने के बाद भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रिम पंक्ति देशों में शामिल हो जाएगा और यही तो हम चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो गया है, पर आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। और दोस्तों, आपका ये कर्तव्य है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट हमारे वैज्ञानिकों के लिए ज़रूर करें। जय हिंद।